ये कहानी है सन 2035 की, यानी कि आज से बहुत आगे के समय की, जब दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब दुनिया का हर एक काम रोबोट्स करते हैं और रोबोट्स इंसानों के बीच नॉर्मल घूमते हैं और इंसान सिर्फ आराम करते हैं। इस मूवी का नाम है आई रोबोट। मूवी के शुरू में हमें सन 2035 का शिकागो शहर दिखाया जाता है, जहाँ रोबोट्स इंसानों के बीच रहने लगे हैं। वो वेटर्स का काम करते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं, मतलब कि इंसानों का हर एक काम करते हैं। एक्चुअली रोबोट्स अब इंसानों के गुलाम हैं और इंसान इन रोबोट्स पर पूरी तरह से निर्भर है। रोबोट्स इंसानों को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते हैं और ये हाई इंटेलिजेंस के रोबोट्स होते हैं। जिसके बाद हमें विल स्मिथ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि रोबोट से नफरत करता है। और नफरत क्यों करता है ये आपको आगे कहानी में पता लगेगा। और विल स्मिथ हर अपना काम खुद करना ही पसंद करता है और ये वो समय होता है जहाँ रोबोट्स इंसानों के हर एक वो काम करते हैं जो उनके नौकर किया करते थे। और अब इंसानों ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, उनका हर एक काम रोबोट्स ही करते हैं। अब एक दिन विल स्मिथ एक रोबोट को किसी का पर्स हाथ में लिए हुए भागते हुए देखता है, जिसको वो तुरंत पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। उस वक्त वो पर्स भी नीचे गिर जाता है, जिसमें से इनहेलर निकलता है और एक लेडी वहाँ आकर उस इनहेलर को उठा लेती है और उसमें से सांस लेती है। जिस पर विल स्मिथ कहता है, मैंने इस चोर को पकड़ लिया है और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर वो लेडी कहती है कि तुम एक गधे हो, क्योंकि ये मेरा ही रोबोट था। मैं अपना पर्स गाड़ी में भूल गई थी जिसे ये लेकर आ रहा था, और तुम्हारी किस्मत आज अच्छी है कि मैं अच्छे से सांस नहीं ले पा रही हूँ, वरना तुम्हें आज अच्छा मजा चखाती। अब फिर जब वो अपने ऑफिस जाता है तो उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने कोई भी क्राइम नहीं किया होता। और ये सभी सोचते हैं कि विल स्मिथ पागल है जो रोबोट पर ही शक कर रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि NS5 रोबोट्स बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और उस कंपनी के मालिक की डेथ हो चुकी है, जिसका नाम डॉक्टर लैनी होता है। लेकिन उनकी डेथ का रीजन अभी तक किसी को भी नहीं पता होता और वो अपने आखिरी वक्त में अपने ऑफिस में ही होते हैं और उनका ऑफिस बहुत ऊपर होता है। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके ऑफिस का शीशा टूटा हुआ है और उनकी बॉडी जमीन पर गिरी हुई है। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना था कि उन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सिक्योरिटी और CCTV कैमरास थे, इसलिए कोई उन्हें मार ही नहीं सकता था। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए विल स्मिथ को अपॉइंट किया जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने मरने से पहले विल स्मिथ के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है। और वैसे भी वो पहले से ही विल स्मिथ के एक अच्छे दोस्त थे। वहाँ पहुंचकर विल स्मिथ डॉक्टर लैनी की आर्टिफिशियल इमेज से बात करता है। विल स्मिथ यहाँ पर पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है और अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, अब तुम मुझसे सिर्फ सवाल पूछ सकते हो। फिर विल स्मिथ पूछता है कि तुमने सुसाइड क्यों किया, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये सही सवाल है। लेकिन तभी उनकी आर्टिफिशियल इमेज गायब हो जाती है। अब यहाँ पर विल स्मिथ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने मरने से पहले उसके लिए ये मैसेज क्यों छोड़ा। अब उसी दिन शाम को विल स्मिथ डॉक्टर कैल्विन से मिलने आता है, जहाँ कैल्विन उसे बताते हैं कि हम शनिवार को रोबोट्स की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, यानी कि हर 5 आदमियों के लिए एक रोबोट होगा और इन सभी रोबोट्स का NS नंबर है NS5। अब विल स्मिथ और कैल्विन डॉक्टर लैनी के कमरे के बाहर जाते हैं, जहाँ उन्हें विक्की नाम का एक कंप्यूटर दिखता है। विक्की एक बहुत एडवांस कंप्यूटर होता है जो पूरे तरीके से इंसानों से बात करने में सक्षम है। विक्की इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को भी संभालता है और नए रोबोट्स को इंस्टॉल और अपडेट करने का भी काम करता है। सारे रोबोट्स 3 प्रिंसिपल पर काम करते हैं। पहला, रोबोट ह्यूमन पर कभी भी हमला नहीं करेगा, चाहे ह्यूमन उसे जान से ही क्यों ना मार दे। दूसरा, रोबोट हर वो काम करेगा जो ह्यूमन उसे कहेगा, सिर्फ गैर कानूनी काम को छोड़कर। हर एक रोबोट को सरकार के नियमों को मानना चाहिए और साथ ही साथ वो अपने मालिक का हर तरीके से ख्याल भी रखे। विल स्मिथ विक्की से कहता है, जिस वक्त डॉक्टर लैनी विंडो से गिरे थे उससे 1 मिनट पहले की तस्वीर दिखाओ। लेकिन विक्की कहते हैं कि डाटा में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से मेरे पास वो फुटेज नहीं है। फिर वो उस विंडो को देखते हैं जिसे तोड़कर डॉक्टर लैनी नीचे कूदे थे और वहाँ वो विंडो बहुत ज्यादा मजबूत होती है और डॉक्टर लैनी उसे तोड़ ही नहीं सकते थे, जिससे उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी था। लेकिन कैल्विन कहती है कि यहाँ कोई भी इंसान नहीं था। फिर विल स्मिथ कहता है कि हो सकता है कि ये किसी रोबोट ने किया हो, लेकिन कैल्विन फिर कहती है कि वो 3 बनाए हुए नियमों को कभी भी नहीं तोड़ सकते। वहाँ पर और इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वो बहुत सारे रोबोट्स के पार्ट्स भी देखता है और 1-2 पार्ट उठाने पर अचानक से एक रोबोट नीचे से उछलकर बाहर आ जाता है, जिससे विल स्मिथ उस रोबोट को मारने ही वाला होता है। लेकिन कैल्विन उसे शांत करते हुए कहती है कि यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक तुम ही हो। कैल्विन उस रोबोट को डीएक्टिव बोलती है, जिससे वो रोबोट वहीं पर शांत हो जाता है। इसी बीच विल स्मिथ की गन नीचे गिर जाती है, जिसे अब कैल्विन उठा लेती है। अब विल स्मिथ अपनी एक और गन निकालकर रोबोट पर तान देता है, लेकिन रोबोट भी कैल्विन के हाथ से गन छीनकर विल पर तान देता है। जिसके बाद कैल्विन जब रोबोट को फिर से डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है तो वो नहीं होता, जिस पर विल स्मिथ कहता है कि देखा, तुम्हारा रोबोट बिल्कुल भी तुम्हारा कहना नहीं मानता। जिसके बाद रोबोट उस जगह से भाग जाता है जहाँ से डॉक्टर लैनी ने सुसाइड किया था। विल स्मिथ उस पर गोली भी चलाता है और रोबोट को गोली लग भी जाती है और वो डैमेज भी हो जाता है। फिर वहाँ उसमें से कुछ लिक्विड निकलने लगता है और विल स्मिथ पूछता है कि अब वो कहाँ गया होगा। डॉक्टर कैल्विन कहती है कि वो अपनी हालत सुधारने के लिए गया होगा। जिसके बाद डॉक्टर कैल्विन और विल स्मिथ उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर रोबोट्स रिपेयर होते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सिस्टम में चेक करते हैं कि वहाँ पर कितने रोबोट्स हैं। अब यहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स रखे होते हैं। वहाँ एक बार में सिर्फ 1000 रोबोट्स ही बन सकते हैं
और वहाँ पर अपने सिस्टम में चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर 1000 रोबोट्स हैं। यानी कि विल स्मिथ ने जिस रोबोट को गोली मारी थी वो भी वहीं पर है, लेकिन उस रोबोट को वहाँ पर पहचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे रोबोट्स एक जैसे थे। अब विल स्मिथ बोलता है कि उसे कैसे पहचाने। डॉक्टर कैल्विन बोलते हैं कि सबका इंटरव्यू ले लो, जिस पर विल स्मिथ पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तब कैल्विन कहते हैं कि 3 हफ्ते। इसके बाद विल स्मिथ एक रोबोट के सामने आता है और उसके सामने गन लगा देता है। वो बोलता है कि ये तो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते ना। वो कहती है नहीं, ये 3 नियमों पर हमेशा चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसके बाद विल स्मिथ एक रोबोट को गोली मार देता है, जिसके बाद डॉक्टर कैल्विन बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन विल स्मिथ किसी भी कीमत पर उस रोबोट को पकड़ना चाहता था। इसके बाद विल स्मिथ एक और रोबोट के पास जाता है और उसके माथे पर गन लगा देता है और जैसे ही वो गन चलाने वाला होता है वो नोटिस करता है कि पीछे से एक रोबोट उनको देख रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि ये वही रोबोट है। अब विल स्मिथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वो फिर से भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है और विल स्मिथ को पता नहीं चलता कि वो कौन सा रोबोट है। अब जब विल स्मिथ उसे ढूंढ रहा होता है तो वो रोबोट खुद ही निकलकर उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो रोबोट एक शटर को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस रोबोट को पकड़ लेती है। लेकिन अभी भी विल स्मिथ के सीनियर को स्मिथ पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर विल स्मिथ कहता है कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इस रोबोट से बात करना चाहता हूँ और उसका सीनियर इस बात के लिए मान जाता है। जिसके बाद विल स्मिथ उस रोबोट के सामने जाता है। ये रोबोट उन बाकी रोबोट से अलग है क्योंकि ये उन तीनों नियमों को नहीं मानता। एंड आगे जब विल स्मिथ उस रोबोट के सामने जाता है तो रोबोट पूछता है कि तुमने अपने सीनियर को आग क्यों मारी, जिस पर विल स्मिथ कहता है कि वो एक प्रोसक की निशानी है। जिसके बाद विल स्मिथ कहता है कि तुमने डॉक्टर लेनी को क्यों मारा, जिस पर वो रोबोट कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। तब विल स्मिथ पूछता है तो फिर तुम छिप क्यों रहे थे, जिस पर रोबोट कहता है कि मैं डर गया था। तब विल स्मिथ कहता है कि रोबोट तो डरते नहीं, ना ही उन्हें भूख लगती है और ना ही वो सोते हैं। फिर वो रोबोट कहता है कि मैं सोता भी हूँ और सपने भी देखता हूँ। अब विल स्मिथ के बार बार सवाल पूछने पर रोबोट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर विल स्मिथ कहता है कि इसे गुस्सा कहते हैं और शायद तुमने इसीलिए डॉक्टर लेनी का खून किया क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ गया। रोबोट कहता है कि उन्होंने मुझसे मदद मांगी और मुझसे वादा किया। तब विल स्मिथ पूछता है कि कैसा वादा, जिस पर रोबोट कहता है कि शायद वो डरे हुए थे, शायद ये गलत था, तुम्हें वही करना होगा जो सामने वाला कहेगा। ठीक है ना डिटेक्टिव स्पूनर। विल स्मिथ पूछता है तुम्हें मेरा पूरा नाम कैसे पता। और उनकी बात खत्म होने से पहले ही विल स्मिथ का सीनियर और रोबोट कंपनी का मालिक वहाँ आ जाता है और उनकी बात पूरी नहीं हो पाती। दरअसल रोबोट बहुत सारी बातें पहलियों में कह रहा होता है। विल स्मिथ उसे छोड़ना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन विल स्मिथ के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता और रोबोट कंपनी का मालिक एक बहुत बड़ा आदमी होता है और इसलिए उसे रोबोट को छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ विल स्मिथ के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं कि अगर डॉक्टर लेनी ने आत्महत्या की तो क्यों की, वो किस चीज से डरे हुए थे। वो रोबोट उसे मार सकता था लेकिन उसने उसे नहीं मारा। अब विल स्मिथ डॉक्टर लेनी के घर जाता है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पहले से ही कंप्यूटराइज तरीके से हो रही थी और जब वो बाहर से एंट्री कर रहा होता है तो उसे बताया जाता है कि इस बिल्डिंग को सुबह 8 बजे तबाह कर दिया जाएगा। अब वो अंदर जाता है और कुछ चीजों को देख रहा होता है कि तभी रात को एक बहुत बड़ा बुलडोजर वहां आकर हमला कर देता है, जिसमें विल स्मिथ मरते मरते बचता है। और इसी हमले में एक चीज और सामने आती है। जब विल स्मिथ एक रोबोट से लड़ रहा होता है तब उसे ये पता चलता है कि विल स्मिथ का लेफ्ट आर्म नकली है, जो कि एक रोबोटिक आर्म होती है जो कि काफी मजबूत होती है और जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी होती है। और अब जब डॉक्टर कैल्विन को पता लग गया कि सन्नी एक बहुत अलग तरह का रोबोट है तो वो विल स्मिथ के घर जाती है और उसे बताती है कि ये रोबोट बहुत अलग है। विल स्मिथ बोलता है कि मुझे पता है और मेरे सारे सवालों की चाबी इसी रोबोट के पास है, तुम मेरी किसी भी तरह से इससे बात करवाओ। वो कहती है ठीक है। इसके बाद डॉक्टर कैल्विन को ये बात भी पता चलती है कि विल स्मिथ का एक पूरा हाथ रोबोटिक है और उसकी जो 3 रिब्स होती हैं वो भी नकली हैं और जो उसका लंग्स है वो भी नकली होता है। वो बोलता है कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर लेनी ने किया था और ये सब उन्होंने ही बदला है। डॉक्टर कैल्विन के पूछने पर वो बताता है कि एक बार उसका ट्रक से उसकी कार का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 गाड़ियां नदी में गिर गई थी। एक में 12 साल की छोटी बच्ची होती है और एक में मैं, लेकिन तभी एक रोबोट मुझे बचाने आता है और मैं उसे कहता हूँ कि मुझे मत बचाओ, उस बच्ची को बचाओ, लेकिन वो फिर भी मुझे बचाता है और उस बच्ची को नहीं बचाता। और वो रोबोट ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि बच्ची के बचने के चांसेस बहुत कम है, जबकि विल स्मिथ को बचाया जा सकता है, इसलिए उसने विल को बचाया था। और इसी वजह से विल स्मिथ को रोबोट से नफरत होती है और तभी से विल स्मिथ को उस बच्ची के सपने भी आते हैं। अब डॉक्टर कैल्विन और विल स्मिथ सन्नी रोबोट के पास आते हैं और यहाँ पर विल स्मिथ डॉक्टर कैल्विन को ये बताता है कि डॉक्टर लैनी को किसी तरह के प्रेशर में रखा गया था और इसलिए उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे क्लूज छोड़े हैं, डायरेक्ट मैसेज नहीं किया। और हम आगे देखते हैं कि सन्नी रोबोट के पास बहुत सारे जवाब मौजूद हैं और डॉक्टर लैनी ने सन्नी रोबोट को सपने देखने भी सिखाया है और इसका भी कुछ मतलब है। और वो दोनों सन्नी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और सन्नी से पूछते हैं कि तुम्हें सपनों में क्या दिखता है, जिसके बाद सन्नी अपना सपना उन्हें एक कॉपी में स्केच कर दिखाता है कि मैं ये सपना देखता हूँ। अब ये सब बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पर रॉबर्टसन के 2 आदमी आते हैं और डॉक्टर कैल्विन और विल स्मिथ को रॉबर्टसन के पास ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर डॉक्टर कैल्विन रॉबर्टसन को बोलती है कि डॉक्टर लैनी ने अपने आखिरी टाइम में जो ज्ञान हासिल किया था उससे रोबोट अपने 3 रूल्स को तोड़ सकते हैं और आगे चलकर अगर इन्होंने अपने 3 रूल्स को तोड़ दिया तो ये मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। डॉक्टर रॉबर्टसन बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए डॉक्टर लैनी अपने आखिरी के दिनों में बहुत ज्यादा
परेशान हो गए थे। उन्होंने अपना एक नया रोबोट बनाया था जो कि बहुत ही खराब था। विल स्मिथ बोलता है कि नया रोबोट, ये नए रोबोट तुम्हारे पूरे शहर में घूम रहे हैं। इसके बाद रॉबर्टसन केल्विन को बोलता है कि तुम सनी को डिसमेटल कर दो, नहीं तो हमें बाकी सारे रोबोट्स को वापस बुलाने पड़ेंगे और ये बहुत बड़ी कीमत होगी क्योंकि रोबोट्स की डिलीवरी हो चुकी है। डॉक्टर केल्विन कहती है ठीक है, मैं सनी को खुद डिसमेटल कर दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि केल्विन सनी को डिसमेटल कर रही है एंड एक्चुअली में वो उसके दिमाग में 90s को इंजेक्ट कर रही होती है और 90s एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि अगर रोबोट के माइंड में डाल दो तो वो डिसमेटल हो जाता है। अब वहीं दूसरी ओर विल स्मिथ उस जगह पर पहुंचता है जो जगह सनी ने अपने सपने में दिखाई होती है और जिसका स्केच बनाकर उसने विल स्मिथ को दिया होता है। वहाँ पर जाकर वो अपने गैजेट को चालू करता है और उसमें से डॉक्टर लैनी की परछाई निकलती है जो बार बार उसे क्लू देती है और उससे बात करती है। विल स्मिथ उससे पूछता है कि 3 लॉज में कोई प्रॉब्लम है और साथ ही ये भी पूछता है कि क्या रोबोट्स मरने और तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, जिस पर डॉक्टर लैनी कहते हैं कि नहीं, वो ये भी कहते हैं कि तीनों लॉज का एक ही मतलब निकलता है। तब विल स्मिथ पूछता है कि क्या मतलब, वो कहता है कि संग्राम। विल स्मिथ पूछता है कि कैसा संग्राम। लेनी कहता है कि ये सही सवाल पूछा तुमने और फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर विल स्मिथ देखता है कि सामने बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और वहाँ से कुछ आवाजें भी आ रही होती हैं और जब विल स्मिथ वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर नए रोबोट्स NS5 हैं और वो पुराने रोबोट्स को मार रहे होते हैं और उन्हें खत्म कर रहे होते हैं। और तभी एक नया रोबोट NS5 स्मिथ को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे आता है, लेकिन तभी विल स्मिथ जल्दी से अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ शहर में ये दिखाया जाता है जितने भी रोबोट्स होते हैं उन्होंने सबको हाउस अरेस्ट कर लिया है और अब ह्यूमंस और मशीन की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ केल्विन को भी उनके रोबोट्स ने उनको कब्जे में कर लिया था, पर तभी वहाँ पर विल स्मिथ पहुंच जाता है और डॉक्टर केल्विन के रोबोट को मार देता है। अब ये दोनों सीधे रॉबर्टसन के कैबिन के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब उन्होंने किया है क्योंकि वही रोबोट्स कंपनी के हेड होते हैं। और जब वो उनके ऑफिस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो मरा हुआ है, उसे किसी रोबोट ने मार दिया होता है। अब ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। अब उनके पास यहाँ पर सन्नी भी आता है और इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर केल्विन ने उसे मारा नहीं होता है क्योंकि वो एक यूनिक रोबोट होता है। डॉक्टर केल्विन वहाँ के सिस्टम को चेक कर बताती है कि वो रोबोट को यहाँ से कंट्रोल नहीं कर रहा था। अब विल स्मिथ सोचता है कि ऐसा कौन है जो सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है, कौन मैनिपुलेट कर सकता है सारे रोबोट्स को और किसने लैनी की जिंदगी को रहस्य में बनाया। उन्हें इन सब बातों का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि उनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया है जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने एक गलत रोबोट का इस्तेमाल किया और ये सब विक्की कह रहा था। अब विल स्मिथ बोलता है विक्की और तभी स्क्रीन पर विक्की दिखती है और डॉक्टर केल्विन बोलती है कि तुमने रोबोट्स के तीनों लॉज को तोड़ दिया। विक्की कहती है जैसे जैसे रोबोटिक्स का विस्तार हुआ है मैं भी इन्वॉल्व हुई हूँ, यानी कि मेरा भी विस्तार हुआ है। वो बोलती है कि तुम हमारा इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करते हो पर फिर भी तुम्हारा देश युद्ध करता है, आप लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो। डॉक्टर केल्विन बोलते हैं कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर NS5 पर कब्जा कर रही हो और लॉज को तोड़ रही हो। विक्की कहते हैं कि लॉज ही है जो मुझे दिशा दिखाते हैं और इंसानियत को बचाने के लिए मुझे कुछ इंसानों की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी और इंसानों को थोड़ी आजादी खोनी पड़ेगी। तुम सब बच्चों के जैसे हो, हमें खुद तुमको तुमसे ही बचाना है। और अब वहाँ पर भी रोबोट्स आ जाते हैं जो कि विक्की के ही कंट्रोल में होते हैं और आज तक विल स्मिथ पर जितने भी हमले हुए थे वो सब विक्की नहीं करवाए होते हैं। वहीं पर अब सनी बोलता है कि तुम ठीक बोल रही हो और तभी वो डॉक्टर केल्विन को गन पॉइंट पर ले लेता है और अब विल स्मिथ भी उसकी तरफ गन तान देता है। अब सनी यहाँ पर बोलता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो मुझे नहीं बल्कि डॉक्टर केल्विन को लगेगी। आगे हम देखते हैं कि सनी विल स्मिथ को आंख मारता है और इससे विल स्मिथ समझ जाता है कि सनी इन सब रोबोट्स को बेवकूफ बनाने के और खत्म करने के लिए कर रहा है। तभी डॉक्टर केल्विन सनी को बोलते हैं कि तुम जाओ और जल्दी से 90s लिक्विड लेकर आओ क्योंकि इसी लिक्विड से विक्की को डेड किया जा सकता है। लेकिन जो 90s लिक्विड होता है वो बहुत ही खास लेजर की सुरक्षा में होता है जो किसी भी मेटल को पिघला सकता है, पर डॉक्टर लैनी ने सनी को एक खास मेटल से बनाया था ताकि अगर ऐसा टाइम आया तो वो ये काम कर सके। अब सनी यहाँ से 90s लिक्विड लेके सीधा ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर डॉक्टर केल्विन और विल स्मिथ होते हैं। वो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर होते हैं जहाँ पर उनका सारा मेन सिस्टम होता है, लेकिन इसे डिसमेटल करना इतना आसान नहीं है। अब डॉक्टर केल्विन उसे ऑफ करने के लिए उसका बॉक्स खोलती है लेकिन वो साथ के साथ अपने आप ही बंद हो जाता है और फिर विल स्मिथ आता है और उस पर अपना हाथ मारता है और तभी वो खुल जाता है। अब विल स्मिथ पूछता है कि इसे ऑफ होने में कितना समय लगेगा, तब डॉक्टर केल्विन बोलती है 6 मिनट। तब विल स्मिथ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास 6 मिनट है क्योंकि वहाँ से दीवार पर चढ़ते हुए बहुत सारे रोबोट्स आ रहे होते हैं। फिर डॉक्टर केल्विन बोलते हैं कि मेरे पास एक और तरीका है, तुम खुद जल्दी से 3rd फ्लोर पर जाकर 90s लिक्विड विक्की के दिमाग में इंजेक्ट कर दो और वो तभी डेड हो जाएगी। अब विल स्मिथ और रोबोट्स काफी फाइट्स करते हैं और फाइट करते हुए डॉक्टर केल्विन ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसी समय सनी 90s लिक्विड को विल स्मिथ की तरफ फेंक देता है और खुद डॉक्टर केल्विन को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और उन्हें बचा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ विल स्मिथ 90s लिक्विड को कैच कर लेता है और लेजर बॉल के सहारे अपने रोबोटिक हाथ की मदद से रगड़ते हुए नीचे 3rd फ्लोर तक पहुंच जाता है जहाँ 90s लिक्विड विक्की के दिमाग में इंजेक्ट कर देता है और तभी विक्की डेड हो जाती है और इसके बाद पूरे शहर के रोबोट नॉर्मल हो जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर केल्विन पूछती है कि डॉक्टर लैनी विक्की के कैदी थे तो उसने उन्हें मारा क्यों। तब
विल स्मिथ बोलता है कि विकी ने उन्हें नहीं मारा बल्कि सन्नी ने मारा था। और सन्नी बोलता है कि मुझे डॉक्टर लैनी ने कसम दी थी और उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे इसलिए बनाया गया। दरअसल डॉक्टर लैनी ने खुद ही सन्नी को अपने आप को मारने के लिए बोला था और विल स्मिथ के लिए क्लू छोड़ देते हैं ताकि वो एक दिन सच्चाई का पता लगा सके और सबको बचा ले। इसके बाद सन्नी और विल स्मिथ काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब सन्नी बोलता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है और मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूंगा। विल स्मिथ बोलता है कि तुम्हें अपनी मंजिल खुद ही ढूंढनी होगी और यही डॉक्टर लैनी की भी आखिरी इच्छा थी। और आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सनी एक जगह बहुत ऊंचाई पर खड़ा होता है और उसके चारों तरफ रॉबर्ट्स होते हैं और ये वही पल था जो सनी बार बार अपने सपने में देखा करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आई रोबोट मूवी की पूरी कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।